अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के एक मस्जिद से बाजमात नमाज अदा करके बाहर तशरीफ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदन भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उस मोहल्ले में कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अगरचे सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर सके थे, लेकिन बच्चों को देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते थे और बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ने लगे और मुरीदन की बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और वो इशारे में बातें करने लगे। बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि उस जमात में जो सबसे नुमाया और नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले बुजुर्ग सबसे आगे चल रहे हैं, उनसे हमें कुछ फरमाइश करनी चाहिए। इन बच्चों में से एक ने खदे का इजहार किया कि यह बुजुर्ग हमें डांट देंगे, लेकिन इनमें से कुछ समझदार बच्चे हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की जात गिरामी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि हम इस बुजुर्ग को अच्छी तरह जानते हैं, यह बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। चलो इनसे कुछ फरमाइश करते हैं और फिर देखेंगे कि वो क्या करते हैं। तमाम बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि हम इनसे अपनी मनपसंद की चीजों में से एक चीज मंगवाते हैं जो बहुत मीठी और बहुत लजीज हो। फिर सबकी मुतफिका राय से उनमें से एक बच्चा सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, हुजूर बाला मेरी बात सुनी। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से बहुत प्यार किया और शफकत से उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया, ऐ फरजंद, तुम जो बात भी कहना चाहते हो बिला झिझक कहो। उस बच्चे ने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कहो बेटा, तुम क्या चाहते हो। बच्चा कहने लगा कि क्या आप मुझे उस फला जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं। मेरा जलेबी खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं चला जाता, लेकिन मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी लेकर वहां आऊंगा तो मेरी बारी चली जाएगी। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के सबसे बड़े बली थे। आपके खादिन आपके नौकर बनने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। इधर वो बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह के रुतबे को भी देख रहे थे और यह भी देख रहे थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह कौन सी शख्सियत हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आप से वो बच्चा कहने लगा कि हजरत, मुझे आप जलेबी लाकर दे दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, मैं लाकर दे देता हूँ। यह मंजर देखकर सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आपके पास आया और कहने लगा, हजरत आप क्यों इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं। आप इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं। हजरत आप पर मेरी जान कुर्बान हो, मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देता हूँ। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया और फरमाया कि इसने मुझसे कहा है तो मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वो जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुकान में तशरीफ ले गए तो वो खुशी से झूम उठा। फिर हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस जलेबी वाले से जलेबी खरीद ली। उसने भी खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी तकरीबन 17 साल का था और इस बुढ़ापे में भी वो काम करने पर मजबूर था। उसकी आंखों में आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुन ली कि आप रहमतुल्लाह अलैह मेरी दुकान में कदम लगे हैं। मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में था। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता था। वो शख्स कहने लगा कि हजरत, अरसा हुआ है, कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मेरा कारोबार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मेरे घर में फाकों तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन आप अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद तो दी है, लेकिन उनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में चले जाओ, वहां पर कोई एक फकीर है, उससे दुआ करवाओ। वो जिसके लिए भी दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर उस फकीर से मिलने चला गया। उसको तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए, मेरे रिज्क में बरकत हो जाए और तंगदस्ती दूर हो जाए, ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। वो फकीर मुझे देखकर कहने लगा, क्या तुम पीराने पीर हुजूर गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते। मैंने कहा, हजरत मैं नहीं जानता। फकीर कहने लगा, हैरत है,
तुम यह बात नहीं जानते, तुम्हें यह मालूम नहीं कि वो वलियों के सरदार हैं। मैं तो बहुत छोटा फकीर हूँ और मेरी दुआओं में इतना असर नहीं है, लेकिन सरकार बगदाद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ कर दें उसका बेड़ा पार हो जाता है। जब इस दौर में हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद हमारे दरमियान मौजूद हैं तो फिर हमारा क्या मकाम होगा। उनकी दुआ के आगे हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, अगर यह बात है कि आपसे बड़ा भी कोई बुजुर्ग है तो मुझे बताएं कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहाँ मिलेंगे और मैं उनसे मिलने के लिए कहाँ जाऊं। वो बुजुर्ग कहने लगा कि वो जिलान में है, तुम उधर जाओ, हमारी क्या जरूरत कि आपके लिए दुआ करें। आप रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ फरमाते हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं होती। जलेबी फरोश कहने लगा कि जब उस फकीर ने मुझे यह बात कही तो मैं फौरन बगदाद शरीफ में आ गया और यहाँ पर मैंने आपकी तलाश शुरू कर दी। आज देखिए कि आप रहमतुल्लाह अलैह खुद ब खुद यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। अब देखिए आपके आने से कैसा नूर आ गया है। हुजूर मेरे हक में दुआ फरमाएं। अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान फरमा दे। मुझे अपनी बीवी बच्चों की बहुत फिक्र है। यह सुनकर हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, परेशान होने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम मामला ठीक फरमा देगा। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह वहां से तशरीफ ले गए, उस बच्चे के पास आए और उसके हाथ में जलेबी दे दी। अभी सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह वहां से जाने वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आ गया। उसने कहा कि हजरत आपने उसे जलेबी लाकर दी है, मुझे भी जलेबी लाकर दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर देता हूँ। यह देखकर मुरीद बहुत गुस्सा होने लगे कि हजरत आपने एक बच्चे के लिए यह काम कर दिया है। आपकी जात बहुत ऊंची है, आपके काम करने वाले तो हम हैं। हम इस बच्चे को जलेबी लाकर देंगे। लेकिन हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, यह बच्चे मुझसे कह रहे हैं और मैं इनका कहा नहीं टाल सकता। प्यारे दोस्तों, मुरीदन कहने लगे, हुजूर आप बहुत मसरूफ शख्सियत हैं, क्यों इन छोटे बच्चों की बातें सुन रही हैं। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है बस हम वही काम कर रही हैं। तुम लोग अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझ रहे। फिर जितनी बार वो बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह को भेजते रहे, आप उनके लिए जलेबियां लाते रहे, हत्ता कि आखिरी बच्चे को भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने जलेबी लाकर दे दी और वो मजे से जलेबी खाने लगे। जलेबी खाने के बाद बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं देने लगे और कहने लगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने जिस तरह आपके बारे में सुना था आप उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। जितना हमने सुन रखा था आप उतने ही ज्यादा सखी हैं। हम आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह यह सुनकर मुस्कुरा दिए। बच्चों की खुशी देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह को दिली इत्मीनान मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीदन से कहा कि चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। फिर वो सब मिलकर मस्जिद में चले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गए। कई दिन गुजर गए लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद अभी तक इस सोच में थे, क्योंकि वो आपके शागिर्द थे और आपके हर अमल को देखते थे। अगर सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को कुछ ऐसा अमल करते देखते जिसकी उन्हें समझ नहीं आती थी तो उनके जहन में कई सवाल उठते थे। खुद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह यह बात जानते थे, लेकिन आपको पता था कि कुदरत की तरफ से उन्हें जवाब मिल जाएगा और खुद कुदरत की जानिब से उन्हें बता दिया जाएगा कि बच्चे अगर जलेबी की फरमाइश कर रहे थे और बार बार आप रहमतुल्लाह अलैह अगर जलेबी वाले के पास गए तो उसमें क्या हिकमत थी। चुनाचे फिर ऐसा ही हुआ कि बहुत जल्द उनको जवाब मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा जलेबी वाला हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। तो उसने अपने सर पर जलेबी का टोकरा रखा हुआ था और वो बेहद खुश नजर आ रहा था। जलेबी वाला शख्स बारगाह गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जलेबी का टोकरा पेश करते हुए कहने लगा, हजरत आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई है। सब मुरीद वहां पर बैठे थे। उसने कहा कि जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं तो आपने मेरे हक में दुआ फरमाई और कहा कि मेरे तमाम मामलात अल्लाह ताला ने बेहतर फरमा दिए हैं। तो उस दिन से मेरी दुकान में बरकत हो गई है। यकीन जानिए इससे पहले दुकान में एक ग्राहक भी नहीं आता था, लेकिन अब आप रहमतुल्लाह अलैह के आने की बरकत से वहां पर लोग खत्म ही नहीं होते। एक के बाद एक लोग मेरे पास से जलेबी खरीदते हैं और कहते हैं कि इस शहर में इससे ज्यादा लजीज जलेबी हमने पहले नहीं खाई थी। मेरे हाथ की बनाई हुई जलेबी के खाने को लोग लंगर गौसिया समझते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली है कि अब मैं रिज्क बांटने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं यह समझता हूँ कि यह सब कुछ
آپ کی دعاؤں کی بدولت ہوا ہے۔ اب آپ یہ جلیبی خود بھی کھائیں اور اپنے مریدن میں بھی تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی اس جلیبی کو کھانے لگے اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اس جلیبی کو تناول فرما لیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ 5 سال سے لے کر 100 سال کے بزرگ تک بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر دعا کروائیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے، اس بندے کا کہا نہیں ٹالتا اور اس کے مشکل حالات کو ٹال دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدن اب یہ بات سمجھ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان بچوں کی بات کیوں مانتے رہے اور کیوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بچوں کی بات پر اتنی اہمیت دی تھی، کیونکہ ایک بوڑھے کی مدد کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب کیا تھا۔ وسیلہ وہ معصوم بچے بنے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو برکت کی وجہ سے اس کی دکان پر بھیجا۔ پیارے دوستو، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانے طالب علمی میں جب میں بغداد شریف میں مقیم ہو کر تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس وقت جو دینار میری والدہ ماجدہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہ ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے اور اللہ پاک کے سوا کسی سے مانگنے سے مجھے شرم آتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں کسی سے کچھ کہوں یا کسی کو یہ بھی کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اگر اس ویرانے سے جنگل سے کچھ مل جاتا ہے تو یہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے آ کر شرم سے سر جھکانا یہ منظور نہیں تھا۔ میں تو شروع سے قرض لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کسی کو کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، لیکن کیا کرتا کہ اس ویرانے جنگل میں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ حال ایسا تھا کہ آنتوں سے آواز آنے لگی اور ایسی حالت تھی کہ شاید دم ہی نکل جاتا۔ بھوک زوروں سے لگ رہی تھی اور اس جگہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ تو ہی کوئی انتظام کر دے، غیب سے میری مدد کر دے اور غیب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریا دجلہ کی طرف گیا تاکہ وہاں گھاس یا سبزی کے پتے کھا سکوں، مگر وہاں مجھ سے پہلے بہت سے فقراء اور درویش موجود تھے۔ اگر کوئی چیز انہیں ملتی تو اس پر سب کا رس پڑ جاتا۔ میں انہیں دیکھ کر شہر واپس آ گیا کہ وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ بالخیریہ اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے لگا۔ شدت بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ اٹھنا مشکل ہو گیا، فاقہ اس قدر بڑھ گیا کہ جسم میں جان نہیں بچی تھی۔ تبھی غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لے لو، کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی سے قرض لیتے، لیکن بھوک کی شدت اتنی غالب تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکانیں تو بہت سی تھیں، لیکن آپ کو ایک نان بائی کی دکان نظر آئی۔ وہاں بہت گرم اور خستہ نان تھے جو آپ کے سامنے نان بائی تندور سے نکال رہا تھا۔ یاد رہے کہ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اگر نہ کھائیں تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روٹی کو لینا منظور کر لیا، اور اس لیے بھی کہ یہ آواز غیب سے آئی تھی اور کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ چلتے ہوئے نان بائی کے پاس پہنچے۔ اس نان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بلکہ کسی سے بھی روٹی نہیں لی تھی۔ اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات ڈال دی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ کی برگزار بندے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ عزت کی طرف رجوع کر چکے ہیں، یہ طالب علم ہے، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ نان بائی کے دل میں خود بخود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت آ گئی اور ایسا لگنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ عبد القادر ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں عبد القادر ہوں۔ اس نے پوچھا، وہی عبد القادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نانوائی نے کہا، کیا لینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر میں روزانہ تم سے ایک نان بطور قرض لے لوں تو کیا تم مجھے دے دو گے؟ مجھے بہت بھوک ہے اور بھوک سے بڑا نہیں جا رہا۔ نان بھائی کہنے لگا، ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو سب آپ کا ہے، ایک نان کیا آپ تو پوری دکان لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، مجھے صرف ایک نان چاہیے، تم مجھے روزانہ 1 یا 1.5 نان دے دینا، اور اس کے بدلے جب بھی
जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें कर्ज लौटा दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर कोई भी कर्ज नहीं रखता। ये सुनकर नान वाले ने कहा कि हजरत मुझे कोई मसला नहीं, मैंने आपसे कह दिया है कि यह सब कुछ आपका है, जितना दिल चाहे आप नान ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक नान चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और जिसकी वजह से मुझसे पढ़ा जा सके। इसके बाद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने नान ले लिया और वापस जंगल में चले गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करने लगे। इसके बाद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी किताब पढ़ने लगा, इल्म हासिल करने लगा। मैं इल्म की मनाजिल तय करता जा रहा था। ये इल्म दुनिया का इल्म नहीं था, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह की जात पर असरार और रमज खुल रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को वो बातें मालूम हो रही थी जो किसी आम इंसान को पता नहीं चल पाती। यकीनन यह वो इल्म था जिससे दुनिया और इंसानियत को फायदा पहुंचने वाला था। अब यूं ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोजाना नान वाले से एक नान लेता हूँ और वो मुझे बड़ी मोहब्बत से नान दे देता है, मेरी इज्जत भी करता है, लेकिन क्या यह ठीक है कि मैं कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा हूँ, जबकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं यह अपना कर्ज लौटा दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी तक पैसे नहीं हैं। फिर मैं कैसे उस नान वाले के पैसे वापस करूंगा। मुझे एक ख्याल इतनी शिद्दत से आया कि मैं अपने आप से कहने लगा, अरे अब्दुल कादिर, कर्ज तो कर्ज होता है और तुम कर्ज की रोटी खाते जा रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा। उस नान वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे मैं कितने दिन तक रोटी लेने के लिए उसके पास जाता ही नहीं था कि कैसे मैं उससे नजरें मिलाऊंगा। बहुत दिन गुजर गए और मैं उस नान वाले के पास नहीं गया। एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि नान वाले का कर्ज कैसे लौटाऊंगा कि अचानक गैब से आवाज आई। कहने वाला कह रहा था कि ऐ अब्दुल कादिर, आपकी रोटी का जिम्मा अल्लाह ताला ने ले लिया है, अब इस बात की फिक्र क्यों करते हो, आपको जरूर जाना चाहिए था। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तो यही सोचकर ही शर्मा गया कि कर्ज की रोटी मैं कैसे खाऊं। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने यह फैसला किया है कि उस नान वाले से रोटी नहीं लूंगा और उसके पास भी नहीं जाऊंगा। फौरन गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर, कर्ज की अदायगी करने तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है, आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है, आप इसकी फिक्र ना करें। आपके कर्ज को लौटाने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले ली है। तमाम खजानों का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है। आपकी जिम्मेदारी तो उसके हाथ में है। आप क्यों फिक्र करते हैं और आप क्यों परेशान होते हैं। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं रोटी का कर्जा कैसे उतारूंगा। गैब से आवाज आई, अरे अब्दुल कादिर, उस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं। किसी से बातचीत किए बगैर वहां जो भी चीज मिलेगी वो उठा लेना और उससे नान वाले का कर्ज चुकता कर देना। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं बताए हुए मकाम पर पहुंचा। वो जो आबादी से बहुत दूर थी, वहां वीराना ही वीराना था और किसी का आना जाना ही नहीं था। मैंने देखा दूर एक थैला चमक रहा था। मैं उस थैले के पास गया और खोलकर देखा तो वो आटे का थैला था और कोई मामूली आटे का थैला नहीं था, बल्कि लग रहा था कि ताजा आटा पीसकर थैले में भरा गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दिल को इत्मीनान आ गया। मैंने आटे के उस वजनी थैले को उठाया और नान वाले के पास आ गया। उसने कहा, हुजूर यह क्या है। मैंने कहा, खुद देख लो। वो शख्स भी उसे आटे का थैला समझ रहा था और जैसे ही उसने आटे के थैले का मुंह खोला, तुम्हारे हैरत के उसकी चीख निकल गई। वो परेशान होकर कहने लगा, यह क्या है। मैंने कहा, तुमने क्या देखा है। उसने कहा, हुजूर यह आटे का थैला नहीं बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। नानवाई कहने लगा, हुजूर इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी, और अगर आपको देना ही था तो चंद सिक्के ही दे देते। रोटियां इतनी ज्यादा नहीं थी और कुछ दिन तो आप मेरे पास आए ही नहीं थे। मैं आपका इंतजार कर रहा था और जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। हजरत, कर्ज तो इतना ज्यादा नहीं था जितना आपने मुझे लौटा दिया है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये हमारी तरफ से नहीं, यह तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह ताला ने हमारा जिम्मा लिया हुआ था, इसलिए तुम्हारा कर्ज लौटा दिया है। और फिर जिसका कर्ज अल्लाह ताला उतारेगा तो उसके पास तो फिर बेहिसाब ही रिज़्क होगा। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की यह करामात देखकर नान वाला आपका अकीदतमंद बन गया। प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।